अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में फौजी अड्डे पर खुदकुश हमला, 18 फौजी एहलकार हलाक, 25 से जायद जख्मी। अमेरिका में कोविड-19 से हलाकतों में मुसलसल इजाफा, 69,000 से जायद अफराद हलाक, 12 लाख से जायद अमरीकी मुतासिर। अमरीकी सदर कहते हैं कि साल के इख्तिताम तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। चीन ने कोरोना वायरस के अपने किसी लेबोरेटरी से फैलने के दावों को मुस्तरद कर दिया। चीन का अमेरिका को जवाब, बद इंतजामी को मलबा किसी और की सर न डाले। ईरान कोरोना वायरस की वबा की लपेट में, ईरान के सदर हसन रूहानी का मसाजिद खोलने का ऐलान। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक कोरोना की लपेट में, 2.5 लाख से जायद अफराद हलाक, 35 लाख से जायद मुतासिर। अमेरिका, स्पेन, इटली और बरतानिया में सबसे ज्यादा हलाकतें। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें कोरोना वायरस की वबा की लपेट में। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने समाअतों के लिए ऑडियो टेक्नोलॉजी और टेलीफोन का सहारा ले लिया। अमेरिकी तारीख में पहली बार टेलीफोन के जरिए अदालती कार्रवाई का आगाज। फलस्तीन कोरोना की लपेट में, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का मुल्क भर में 30 रोज के लिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया भर में कोविड-19 कोरोना वायरस के बायस दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है, मगर अफगानिस्तान में कोरोना की वबा के बावजूद पुरतशद्दुद वाकयात थम न सके। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे हिलमन में फौजी बेस पर खुदकुश हमला किया गया है। इस हमले में 18 फौजी एहलकार हलाक और 25 से जायद जख्मी हो गए हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हिलमन के फौजी अड्डे पर एक तेज रफ्तार कार तमाम रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। कार के अंदर दाखिल होते ही जोरदार धमाका हुआ। हुक्काम का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले का शिकार होने वाले कई एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अफगानिस्तान में ही दूसरा वाकया काबुल में पेश आया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक सरकारी इदारे की गाड़ी पर हमला किया गया, 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए। अमेरिका में कोविड-19 कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 69,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, 12 लाख से जायद अमरीकी मुतासिर हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के गर्द न्यूयॉर्क में हलाकतों की तादाद 19,000 से जायद हो गई है, 3 लाख से जायद शहरी मुतासिर हैं। अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि वो साल के इख्तिताम तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सदारती इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अवाम को खुशखबरी दी है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए साल के इख्तिताम तक अमेरिका वैक्सीन तैयार कर लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना पहुंचे, एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा किया। फैक्ट्री के दौरे पर सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की। जून तक रोजाना 3,000 अमरीकी अमवात की पेशिनगोई से मुतालिक रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि इस रिपोर्ट में वबा का फैलाव कम करने से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना दौरे पर अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन पर नरमी के हवाले से बात की। अमरीकी सदर ने कहा कि अवाम वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। अमरीका में कोविड-19 के टेस्टिंग का बेहतरीन निजाम मौजूद है।
इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि कोविड-19 वायरस से अमेरिका में हलाकतें 1 लाख तक हो सकती हैं। चीन ने कोविड-19 वायरस के अपने किसी लेबोरेटरी से फैलने के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। चीन ने कहा है कि अपनी नाअहली और बदइंतजामी का मलबा किसी और के सर न डाला जाए। सदर ट्रंप और उनके वजीर चीन पर इल्जामात लगाने के बजाय अपने मुल्क और कौम पर तवज्जो दें। चीन की वजारत खारजा की जानिब से अहम बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस की वुहान लेबोरेटरी में तैयारी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। चीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारा सेहत और दीगर इदारों की जानिब से इनकार के बावजूद अमेरिका मुसलसल इस पर इल्जाम लगा रहा है। WHO का कहना है कि अमेरिका ने अपने इस दावे के कोरोना वायरस एक चीनी लेबोरेटरी से फैलना शुरू हुआ इसकी कोई सबूत फराहम नहीं की। वायरस के मरकज से मुतालिक अमेरिकी हुकूमत से कोई सबूत मौसूल नहीं हुए। हमारे लिए दावा अभी तक कयास आराई है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार वायरस के फैलाव के बाद से चीन पर मुसलसल तनकीद करते आ रहे हैं। दुनिया भर के कई ममालिक की तरह ईरान भी कोरोना वायरस की लपेट में है। वहीं ईरान के सदर हसन रूहानी ने अहम ऐलान किया है, मुल्क के बड़े हिस्से में मसाजिद को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के 132 अजला में मसाजिद खोलने का फैसला किया गया है। हसन रूहानी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर खिताब में कहा, समाजी दूरी इज्तिमाई नमाजों से ज्यादा जरूरी है। इस्लाम में सलामती और हिफाजत फर्ज है। ईरान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद तमाम मसाजिद और अहम मज़ारात को बंद कर दिया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,52,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक में 35 लाख से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। 10 लाख से जायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली, बरतानिया और जर्मनी जहां हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 69,000 से जायद हो गई है। बरतानिया में कोरोना से हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरतानिया दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस से हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 29,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली में हलाकतें 29,300 से बढ़ गई हैं। स्पेन में 25,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि रूस में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 1,45,000 से जायद अफराद वायरस से मुतासिर हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से हलाकतों में सर फहरिस्त रहने वाले मुल्क इटली में मरहलावार लॉकडाउन में नरमी का आगाज कर दिया गया है। इटली में पार्क खोलने की इजाजत दे दी गई है। फ्रांस भी 2 माह से जारी सख्त लॉकडाउन में नरमी की तैयारियां कर रहा है। न्यूजीलैंड में पहली बार कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एशियाई ममालिक भी कोरोना की लपेट में हैं। भारत में इस 1500 से जायद अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। 46,000 से जायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। 22,000 से जायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में 500 से जायद अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। हर शोबे के लिए हिफाजत इकदाम पर मबनी जामिया SOPs तैयार कर ली गई हैं। हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद अरबों रुपए के माशी पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इससे पहले भी कई बयानात में कहते आए हैं कि मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉकडाउन से मुल्क का गरीब तबका शदीद मुतासिर है। अमेरिका इन दिनों कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। कोरोना की वबा के बायस तमाम उसूल और ज़ाब्ते तब्दील हो रहे हैं। अमेरिकी तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाअतों के लिए टेलीफोनिक और ऑडियो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई ऑडियो और टेलीफोनिक कॉल्स के जरिए की गई। फलस्तीन भी कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए 30 रोज के लिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है। फलस्तीन में 30 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। इस नए फैसले का ऐलान फलस्तीन में 2 माह के लिए नाफिज इमरजेंसी की मुद्दत खत्म होने के बाद किया गया। फलस्तीन में गुज़िश्ता 2 माह से इमरजेंसी नाफिज है, जिसके बाद मजीद 30 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान सामने आया है। फलस्तीन में इस वक्त कुल केसेस की तादाद 500 से बढ़ गई है।
یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔